हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं प्रियंका रोवेला आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ बीकॉम सेमेस्टर 1 और 2 के बच्चों के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज़। तो ये आपके एग्ज़ाम जो अब होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा और जितने भी इसमें क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं इतने आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। तो ये सेमेस्टर 1 एंड 2 बीकॉम वाले हिंदी के जो सब्जेक्ट जिनके पास है उसके लिए होने वाली है। भाषा और साहित्य के अंतर्गत इसमें जो आपके 3 पार्ट है हिंदी के, हिंदी का, खा और गा, हम तीनों को कंप्लीट करेंगे इसमें, क्योंकि कंबाइन एग्ज़ाम जो आपका पेपर होता है वो कंबाइन होता है तीनों का। तो इसके तीनों बुक्स के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और विद आंसर हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रभाव डालें। तो हिंदी भाषा का उद्भव और जो इसका विकास है वो कैसे हुआ है इसको समझेंगे हम यहाँ पे। तो हिंदी भाषा जो है वो भारत की एक प्रमुख और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। इसका जो उद्भव हुआ है वो बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद हुआ है, बहुत दीर्घकालीन इतिहास रहा है हमारे हिंदी भाषा का। तो जो संस्कृत भाषा से स्टार्ट हुई थी बननी, साथ में प्राकृत का इसमें मिक्सचर हुआ और अपभ्रंश भाषाओं का इसमें मिक्स हुआ और फिर बाद में ये हिंदी बनी। हिंदी भाषा न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है बल्कि ये देश की राजभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारी एक पहचान का प्रतीक नहीं है, ये देश की एक राजभाषा भी है हमारी हिंदी। अधिकतर लोगों द्वारा भारत में हिंदी बोली जाती है, जिसमें संस्कृत से ये बनना स्टार्ट हुई थी। इसमें से कुछ वर्ड जो है क्षेत्रीय भाषाओं के इसमें मिक्स हुए, फिर कुछ अपभ्रंश भाषाओं के वर्ड इसमें मिक्स हुए और तब जाके हिंदी भाषा ने अपना स्वरूप लिया। अब हम इसके उद्भव के बारे में जानते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो मूल स्रोत है वो संस्कृत है, संस्कृत से वो स्टार्ट हुई थी बनना और सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है संस्कृत और समृद्ध भाषाओं में से भी एक है, लेकिन काफ़ी जटिल भाषा है। हर व्यक्ति संस्कृत बोल या पढ़ नहीं सकता था, इसी वजह से प्राकृतिक भाषाओं का उद्भव हुआ। प्राकृतिक भाषाएं जन सामान्य जो लोग थे, लोकल लोग थे, उनके द्वारा बोली जाती थी। क्षेत्रीय भाषा भी इनको हम कह सकते हैं। बाद में प्राकृत भाषा से आपकी अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, मतलब कि जैसे किसी क्षेत्र में कोई लैंग्वेज बोली जाती है, माने कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसमें बुंदेली बोली जाती है, और एक क्षेत्र आपका ये आपका उड़ीसा का है, यहाँ पे उड़िया बोली जाती है। तो इन दोनों क्षेत्रों के जो शब्द हैं वो आपस में मिक्स हुए और एक नया वर्ड निकला, वो हो गया अपभ्रंश भाषा का शब्द। तो ऐसे करके आपका हिंदी भाषा की जो विकास है वो हुआ। तो दो जो क्षेत्रीय बोलियों का रूप धारण करने लगी थी और साथ ही साथ अपभ्रंश भाषाओं से धीरे धीरे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है हिंदी भाषा के बनने का, ये रहा है आपका 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच का। हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो हिंदी भाषा का साहित्यिक और सामाजिक विकास विभिन्न कालखंडों में हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हमें अलग अलग प्रकार से हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलता है, जिसमें 4 प्रमुख कालों में इसको बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है आपका आदिकाल, जो 1000 से लेके 1400 ईस्वी पूर्व का है, जिसमें आपका वीर गाथा काल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, 1000 से लेके 1400 ईस्वी के टाइम पीरियड को आदिकाल के नाम से जाना जाता है और इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसको वीर गाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो कविताएं आपकी रची गई थी, क्योंकि पहले जो आपका भाषा होती थी वो पद्य में नहीं होती थी, वो गद्य में होती थी। गद्य का मतलब है गाई जा सकने वाली रचनाएं पहले की जाती थी। तो गद्य में कविताओं की जो रचना की गई है उसमें ज़्यादातर आपका वीर रस देखने को मिलता है। वीर रस का मतलब है कि ऐसी रचनाएं, ऐसी कविताएं जिनमें युद्ध, शौर्य और देशभक्ति की भावना प्रबल हो। जैसे कि आपने रानी लक्ष्मीबाई की एक पोएम पढ़ी होगी हिंदी में बचपन में अपनी क्लास में। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वो भी क्या है, एक वीर रस के ऊपर लिखी हुई कविता है। तो वीर रस के ऊपर जितनी भी कविताएं लिखी गई वो आदिकाल के टाइम पीरियड पे लिखी गई थी, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता था। इस काल के जो आपके प्रमुख कवि रहे हैं वो है चंद्रपरदाई। आप सभी को पता होगा कि चंद्रपरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे उनके, और साथ ही साथ उनके एक प्रिय मित्र भी थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान की जितनी भी वीर गाथाएं हैं इन्होंने उस बुक में वो लिखी हैं।
सेकंड आता है आपका भक्ति काल, जो 1400 से लेकर 1700 ईस्वी के टाइम पीरियड पे रहा है। और इस काल में हिंदी में धार्मिक और भक्ति भावना से साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, तो इस टाइम जो साहित्य लिखा गया उसमें भक्ति और धार्मिक भावना अधिक देखने को मिलती है। और जो कवि हैं वो इस टाइम पीरियड पे जितनी भी रचनाएं करते हैं उसमें ईश्वर भक्ति, नैतिकता और सामाजिक समानता का संदेश देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड के जो प्रमुख कवि रहे हैं आपके वो हैं कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, जैसे कि आपका तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस हिंदी साहित्य का अमूल्य ग्रंथ उसको माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रीतिकाल। 1700 से लेके 1900 ईस्वी के टाइम पीरियड को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। और ये जो था इसमें काव्य शास्त्र और श्रृंगारिक भावनाओं पर केंद्रित साहित्य की रचनाएं हुई थी। मतलब कि दरबारी संस्कृति अधिक प्रचलित हो गई थी। कोई भी राजा महाराजा जो होते थे और उनके दरबार में जितने भी कवि वगैरह रहते थे वो क्या करते थे कि राजाओं के ऊपर उनकी प्रेम प्रसंग की कहानियाँ या उनके सौंदर्य की कहानियाँ, ये नायिका के भेद प्रेम की या विरह की, ठीक है, पीड़ा, ये सब वो अपने काव्य में लिखा करते थे। इस टाइम के जो प्रमुख कवि रहे हैं वो हैं आपके बिहारी, केशव और भूषण। ठीक है, ये कुछ प्रमुख कवि रहे हैं आपके रीतिकाल के। नेक्स्ट आता है आपका आधुनिक काल, लास्ट, जो आपका 1900 ईस्वी से लेके अभी तक वर्तमान तक चल रहा है। और इस काल में हिंदी ने सामाजिक सुधार करना स्टार्ट किया और यहाँ पे आके रचनाएं जो है वो पद्य में भी देखने को मिलती हैं, मतलब कहानियों के रूप में देखने को मिलती हैं, पैराग्राफ्स में देखने को मिलती हैं, आत्म कहानियाँ या फिर आप कहें आत्मकथाएँ लिखी गई इस टाइम पे, जिनको आप बायोग्राफीज कहते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम भी इसी टाइम पीरियड पे हमारा हुआ था, तो स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर भी काफ़ी सारे पत्र, लेख, समाचार पत्र ये सब लिखे गए। आधुनिक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन के उभरा हमारा जो लेखन था इस टाइम पीरियड पे। और गद्य लेखन और उपन्यास विद्या का भी विकास हुआ। और इस टाइम पे जो प्रमुख साहित्यकार हुए आपके वो हैं मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन जी का नाम भी इसमें आता है। नेक्स्ट आता है आपके हिंदी की वर्तमान स्थिति कैसी है। तो आज हम देखें जो भारत की राजभाषा है वो आपकी हिंदी है और लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, प्रशासन में प्रयोग की जाती है, शिक्षा, संचार, फिल्म, समाचार पत्र, इंटरनेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी हिंदी का जो वर्चस्व है वो आपको देखने को मिल रहा है। हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी को आधारित भाषा बनाने के लिए मांग भी चल रही है। तो हिंदी भाषा का जो विकास है वो एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। भाषा न केवल संचार का माध्यम है बल्कि भारतीय संस्कृति को भी दिखाती है, हमारे साहित्य को दिखाती है, भावनाओं को व्यक्तिगत सशक्त साधन भी है ये हमारा कि हम किसी से अगर अपनी बात कहना चाहते हैं और अगर हम उस व्यक्ति की भाषा को जानते हैं तो हम अपनी बातों को अच्छे प्रकार से ढंग से रख सकते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे संस्कृत में जो काव्य शास्त्र वगैरह वो सब लिखे जाते थे, जितने भी ग्रंथ वगैरह है, तो सिर्फ जो कुछ लोग होते थे उनको पढ़ने का अधिकार था, सब लोग नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि संस्कृत काफ़ी जटिल भाषा थी। धीरे धीरे जब सरल भाषाओं का प्रयोग हुआ तो लोग आपस में बात तो करने लगे लेकिन फिर भी वो ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ सकते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि आगे के जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, वो हिंदी में, प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, इनमें लिखे गए। तो जो जन सामान्य के लोग हैं उनके लिए भी इनको पढ़ना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो हमारी जो हिंदी है निरंतर प्रगति कर रही है और विकास की ओर अग्रसर है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो राम भक्ति के ऊपर आपके जो तुलसीदास है उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, रामचरितमानस की भी उन्होंने रचना की थी। तो उस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो राम भक्ति काव्य धारा हिंदी साहित्य के भक्ति काल से जुड़ी हुई एक शाखा है। इस काव्य धारा में भगवान राम को आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम और ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। ये धारा मुख्यतः निर्गुण और सगुण भक्ति में से सगुण भक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जो हमारी भक्ति धारा है उसके अंतर्गत दो प्रकार की आपकी भक्ति धाराएं आती हैं। एक है आपकी सगुण भक्ति धारा और दूसरी होती है आपकी निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत ऐसी पूजा प्रतिष्ठा और भक्ति की बात की जाती है जहाँ पे जो प्रभु का रूप है, ठीक है, ईश्वर का रूप है, वो मूर्त रूप में होता है जिनको हम देख सकते हैं। वहीं निर्गुण भक्ति धारा में ऐसे भगवान ईश्वर की कल्पना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है जहाँ पे कोई मूर्त रूप नहीं होता, अमूर्त रूप होता है यहाँ पे ईश्वर का। मतलब कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई चिन्ह नहीं होता, सिर्फ उनको एक आत्मा मान के, ठीक है, आत्मा परमात्मा मान के उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो राम भक्ति काव्य धारा है सगुण भक्ति के अंतर्गत आती है क्योंकि राम जी की मूर्ति आप सभी ने देखी भी होगी। अभी अयोध्या में भी हमारे प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना भी हो चुकी है।
जहाँ भक्त ईश्वर को साकार रूप में पूजते हैं, ठीक है। और जहाँ निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है, रूप कैसा होता है, निराकार होता है। राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं आपके वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी रचना रामचरितमानस इस धारा को शीर्ष पर पहुंचाया है। और अन्य कवियों ने भी राम के गुणगान किए हैं, लेकिन इनमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो कौन है, तुलसीदास है आपके। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात अगर हम करें तो भगवान राम का जो आदर्श रूप में चित्रण किया गया है रामचरितमानस के अंतर्गत, और राम भक्ति काव्य में राम भगवान को क्या बताया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है राम को यहाँ पे, कि वो क्या है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके अंदर जितने भी गुण हैं वो हर एक व्यक्ति को अपनाने चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी भी है। तो भगवान राम का जो स्वरूप है वो एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति, साथ ही आदर्श राजा और आदर्श भक्त के रूप में इस रामचरितमानस में दर्शाया गया है कि वो राजा दशरथ के एक आदर्श पुत्र हैं, साथ ही साथ लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत के एक आदर्श भाई हैं, सीता के एक आदर्श पति हैं और अयोध्या के एक आदर्श राजा हैं, और साथ ही साथ एक आदर्श भक्त भी हैं शिव के, जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने वनवास के दौरान रामेश्वरम में शिव मंदिर की भी स्थापना करते हैं, शिवलिंग की। फिर आता है सगुण भक्ति पर आधारित, ठीक है। तो सगुण भक्ति पे आधारित है आपका रामचरितमानस, संबंधित है इससे। भगवानों को साकार रूप में और गुणों से युक्त मानव रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, और राम को अपना ईश्वर, स्वामी और रक्षक भी तुलसीदास मानते हैं। भक्ति और समर्पण की भावना इस काल में हमें देखने को मिलती है कि राम भक्ति काव्य में गहन शक्ति, श्रद्धा और समर्पण की भावना काफ़ी प्रबल रूप में दिखाई देती है। भक्त अपने आराध्य राम के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से दिखाई देते हैं, चाहे हम हनुमान जी की बात करें, चाहे हम शबरी की बात करें यहाँ पे, या हम केवट की बात करें जिन्होंने उनको नाव में बिठा के नदी पार करवाई थी, ठीक है। ये सब कौन रहे हैं, राम के भक्त रहे हैं और राम जी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखते हैं। नैतिकता और आदर्शों का प्रचार भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि राम क्या थे, बिल्कुल नैतिक मूल्य पर और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले, साथ ही साथ धर्म और मर्यादा का बहुत महत्व देखने को मिलता है। साहित्य जनजीवन को आदर्श मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती है रामचरितमानस। तो राम के अंदर जितने भी गुण हैं वो क्या करते हैं, हर व्यक्ति को आदर्श मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। साथ में सबसे बड़ी जो आपकी इसमें महत्व है वो है ये कि लोक भाषा में इसकी रचना की गई है, ठीक है। और लोक भाषा में रचना की वजह से ही इसकी जो बोली है काफ़ी सरल है, ठीक है, और सब जनमानस जितने भी सामान्य लोग हैं उनके द्वारा इसको आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि अगर हम संस्कृत में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उसको समझ सकते हैं, अगर आपको नहीं आती है तो। लेकिन जो लोक भाषाएं हैं उनको हम डायरेक्ट भी पढ़ के समझ सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था, जो उत्तर भारत में व्यापक रूप से बोली भी जाती थी। फिर आता है आपका काव्य की भावनात्मक गहराई, हमें यहाँ देखने को मिलती है कि कितनी उसमें जो भक्ति भाव है, करुणा है, प्रेम है और विरह है, भावों का कितना गहरा चित्रण किया गया है राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत रामचरितमानस में। भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो अत्यंत भावनात्मक रूप से वहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आध्यात्मिक उद्देश्य ये है इसका कि ये केवल साहित्यिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम है। इसमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भक्ति को माना गया है। अब हम देखें तो जो हमारी भक्ति काल है इसमें प्रभाव शैली और छंद भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ये काव्य है इसके अंतर्गत दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा आपकी सरल है, प्रभावपूर्ण है और हृदय स्पर्शी है कि कोई भी अगर सुने तो उसके हृदय में स्पर्श कर जाए। इस टाइम के भक्ति काल के जो आपके प्रमुख कवि रहे हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली जैसी किताबों की रचना की। साथ ही साथ आपके केशव दास, भूषण और रघुनाथ दास भी इस भक्ति काल में एक प्रमुख कवि रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें तो राम भक्ति काव्य धारा ने न केवल भक्ति काल के साहित्य को समृद्ध किया बल्कि भारतीय समाज को नैतिकता, आदर्श और भक्ति का मार्ग भी दिखाया है। और यह धारा आज भी जनमानस को गहराई से प्रभावित करती है और हिंदी साहित्य भारत का गौरव भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। ठीक है, यहाँ पे छायावाद काल को पूछा गया है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो छायावाद भी एक आपका जैसे भक्ति काल है ऐसे एक छायावाद काल भी रहा है आपका। तो छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की एक प्रमुख काव्य धारा है जो 1918 से लेकर 1938 तक आपका जो टाइम पीरियड रहा है वो छायावाद का रहा है। और इस टाइम पे भावनात्मक, व्यक्तिवाद, रहस्यवाद, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति प्रेम के से जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं की गई हैं उसको छायावाद के अंतर्गत रखा गया है, जहाँ कविताओं में नए विषय, नई भाषा, नई शैली
यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस युग के जो प्रमुख कवि रहे हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। और साथ ही साथ जो छायावाद है आपका, उसके 4 स्तंभ भी इन 4 आपके जो साहित्यिक लेखक हैं इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो 4 कवि हैं इनको छायावाद का 4 स्तंभ भी कहा गया है। तो छायावाद ने क्या किया है कि खड़ी बोली को हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और जो आपकी कविता है उसको यथार्थ से हटाकर आत्मा और भावना की दुनिया से भी यहाँ पे जोड़ा गया है। तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिवाद, क्योंकि यहाँ पे छायावाद के अंतर्गत व्यक्ति की आत्मा, भावनाएं और अनुभव को केंद्र में रख के काव्यों की रचना की गई है। जीवन का जो आंतरिक दृश्य है उसको दिखाया गया है। किसी भी व्यक्ति का संघर्ष, पीड़ा और सुख दुख को केंद्र में रख के रचनाएं यहाँ पे की गई हैं। ये जो आपकी प्रवृत्ति है छायावाद की, ये आपकी पश्चिमी विचारकों से आई है, जहाँ पे आपके पश्चिम में एक कवि हुए हैं रोमांटिक, उन्होंने अपनी जैसे काव्यों की रचना की थी, उनसे ही प्रेरणा स्रोत पाकर हमारे जो कवि हैं उन्होंने ऐसी रचनाएं की। दूसरा आता है आपका प्रकृति चित्रण। तो छायावाद में प्रकृति को अत्यंत सौंदर्यपूर्ण जीवंत चित्रण किया गया है। ठीक है, तो प्रकृति का जो चित्रण है यहाँ पे काफ़ी जीवंत किया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि प्रकृति हमारे जो भाव हैं उनके साथ अपने भावों को मिक्स करती है, कि प्रकृति को केवल भौतिक रूप में नहीं दिखाया गया कि अगर कोई वहाँ पे पेड़ है तो उसको सिर्फ ये नहीं माना गया कि वो पेड़ है, सिर्फ उसको एक मानव रूप दिया गया, मनुष्य रूप दिया गया। अगर यहाँ पे बारिश पड़ रही है तो ऐसा दिखाया गया कि अगर कोई व्यक्ति है और वो दुख में है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर दुख में है और रो रहा है तो वो बारिश को देख के ऐसा लगता है उसको कि जो बारिश है वो भी उसके साथ क्या हो रही है, रो रही है, उसका हृदय भी दुख में है। तो भावना और प्रतीकों को मनुष्य के भावनाओं के साथ यहाँ पे जोड़ने को देखने को मिलता है, और प्रकृति को अपने मनोभावों का माध्यम भी बनाया गया है। अगर मानिए कि अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है और कोई व्यक्ति है जो खुश है, तो वो क्या सोचेगा कि जो हवा चल रही है ये भी मेरे भावों के साथ मिक्स है कि मैं आज खुश हूँ, तो ये प्रकृति भी आज खुश है, जो खुशी के मारे क्या हो रहा है कि अच्छी अच्छी हवा चल रही है। नेक्स्ट आता है आपका रहस्यवाद। तो रहस्यवाद के अंतर्गत इस युग की कविताएं जो हैं वो रहस्यवाद से भी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है रहस्यवाद का। और कवियों ने ईश्वर, आत्मा और जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया है, और उनके काव्य में एक अदृश्य अलौकिक शक्ति की अनुभूति भी होती है। कई बार हम देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा की बात भी इन कविताओं में की गई है। सौंदर्यबोध और कल्पनाशीलता भी हमें इन छायावाद में देखने को मिलती है। तो छायावाद के जो कवि हैं उन्होंने सौंदर्यबोध, कल्पना और अलंकारिक भाषाओं का भरपूर प्रयोग किया है। उन्होंने जीवन के हर एक पक्ष को सुंदरता के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है। जो उनकी कल्पनाएं हैं वो चित्रात्मक हैं और भाषा में कैसी है, संगीतात्मक है, मतलब कि गेय हैं, मतलब कि एक तरीके से गाने योग्य हैं। ठीक है, भावना की जो है प्रधानता देखने को मिलती है इन कविताओं में, कि कवि ने क्या करा है कि अपनी अंतरात्मा के भावों को मुक्त रूप से प्रकट किया है, जहाँ पे प्रेम, विरह, पीड़ा, आशा, निराशा अत्यंत संवेदनशीलता के साथ वहाँ पे काव्यों में उन सब चीज़ों को, इन सब भावनाओं को व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ नारी का महिमा मंडन किया गया है छायावाद के अंतर्गत, कि नारी को आदर्श, देवी स्वरूप और प्रेरणा का स्रोत माना गया है, कि नारी केवल प्रेमिका नहीं है, वह क्या है, करुणा है, त्याग है, सौंदर्य की मूर्ति बनाकर प्रस्तुत किया गया है। और विशेष रूप से जो महादेवी वर्मा हैं उनकी कविताओं में ये प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। वे कहते हैं कि एक जो स्त्री है वो केवल प्रेमिका नहीं है, ठीक है, वो एक करुणा का भी भाग है और वो त्याग का भी भाव है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो त्याग भी कर सकती है, बड़े से बड़ा बलिदान भी कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना भी हमें छायावाद की काव्यों में देखने को मिलती है। तो छायावाद के अंतर्गत व्यक्तिगत अनुभूति का काव्य है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक असंतोष भी मौजूद देखने को मिलता है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की आप रचना देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐतिहासिक गौरव बोध और स्वतंत्रता की प्रेरणा अपने काव्य शास्त्र के अंदर देखने को मिलती है उनके काव्य शास्त्र में। अब आती है भाषा और शैली की बात। तो छायावाद कविता की भाषा कैसी है, संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली इसमें प्रयोग की गई है। भावनात्मकता देखने को मिलती है और प्रकृति का प्रतीक देखने को मिलता है। उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। काव्य शैली लयात्मक है, मतलब कि लय के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, और गाने योग्य है, और साथ ही साथ जब आप इसको पढ़ेंगे और गाएंगे तो आपके मन में अपने आप ही चित्र उन सब चीज़ों के ऊपर आएंगे। ऐसी भाषा शैली हमें देखने को मिलती है छायावाद के अंतर्गत।
निष्कर्ष की बात करें तो छायावाद ने हिंदी कविता को भाव, भाषा, शैली की दृष्टि से नया रूप दिया, क्योंकि पहले के टाइम पे तो सिर्फ एक ही चीज़ पे जोर दिया गया था कि अगर वीर रस है तो युद्ध वगैरह की बात हो रही है, किसी की प्रशंसा की बात हो रही है, करुण भाव की बात हो रही है, राजा की प्रशंसा की बात हो रही है। लेकिन हमने छायावाद के अंतर्गत बहुत सारे भावों को एक जगह मिलते जुलते देखा है। ये कविता आत्मा की आवाज़ बनकर उभरी, जिसने व्यक्ति के अंतर्मन को स्थान दिया। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत संघर्ष और व्यक्तिगत करुणा, भाव, प्रेम, सब चीज़ों को केंद्र में रख के कविताओं की रचना की गई है। और छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य को गंभीरता, गहराई और सौंदर्य के उच्च शिखर पर ले गई हैं। और ये युग कविता का स्वर्ण युग भी कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भावों को एक जगह एक साथ तालमेल के साथ बिठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए। तो आपके जो एक कवि हुए हैं कबीर, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो कबीर की भाषा कैसी है? तो कबीर क्या है, एक संत हैं, आपके बहुत महान संत रहे हैं भक्ति काल के। उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया है। निर्गुण भक्ति धारा में निराकार रूप स्वरूप जो होता है प्रभु का, मतलब कि किसी को भी मतलब कि एक मानकर, सबको एक मानकर, ठीक है, कोई भेदभाव ना करते हुए क्या कहा गया है कि सब एक ही हैं, सब भगवान एक ही हैं। भगवान का कोई मूर्त रूप नहीं है, वे अमूर्त हैं, वे हर जगह व्याप्त हैं। और एक कोई अच्छा इंसान जो अच्छा कार्य करता है उसके अंदर भी क्या है, भगवान है। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति धारा को उन्होंने अपनाया है। और सामाजिक और कुरीतियों, समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, पाखंड है और धर्म के नाम पे जो लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उन सब पर कठोर प्रहार कबीर ने अपनी वाणी के माध्यम से किया है। क्योंकि भाषा क्या है, एक तरीके से अभिव्यक्ति का रूप भी है, क्योंकि हम अपनी जितने भी विचार होते हैं उसको भाषा के माध्यम से किसी के सामने रख सकते हैं। कबीर की जो भाषा है वह रचनात्मक है और जनसंपर्क क्षमता का अनोखा उदाहरण भी है। उन्होंने कठिन विषयों को बहुत ही सरल, स्पष्ट और जनभाषा में व्यक्त किया है, जिससे उनकी जो वाणी है वो जन जन तक पहुंच पाई है। कबीर की भाषा की विशेषताओं की बात अगर हम करें तो जो कबीर की भाषा है वह कैसी है, पंचमेल भाषा है, या सदुकड़ी भी आप कह सकते हैं। तो कबीर की भाषा सदुकड़ी कही जाती है, जो विभिन्न भाषाओं और बोलियों का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो कबीर की भाषा में अलग अलग भाषा और बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है आपको। इसमें प्रमुख रूप से अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और पंजाबी शब्द पाए जाते हैं। इसलिए इसे पंचमेल खिचड़ी या पंचमेल भाषा भी कहा जाता है। और ये भाषा काफ़ी सरल, सहज और बोलचाल की भाषा है। जन भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है अपनी काव्यों में। कबीर ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आम जनता द्वारा समझी और बोली जाती थी। इन्होंने संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी कठिन भाषाओं का यूज़ नहीं किया अपने शास्त्रीय भाषा में। और साथ ही साथ भाषा में उन्होंने ग्राम्य जीवन की सादगी और सच्चाई उनकी काव्यों में झलकती है। प्रभावशाली और तीखी है उनकी भाषा, क्योंकि वो कोई भी अगर बात कहते हैं तो सच कहते हैं बिल्कुल, कि चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा, लेकिन जो बात सही है वह सही है। कबीर की वाणी में तीव्र व्यंग और कटाक्ष देखने को मिलते हैं। वह पाखंडियों, ब्राह्मणों, मुल्लाओं और समाज के दोहरेपन पर खुलकर प्रहार करते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे कबीर का एक दोहा है, वह कहते हैं, माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, और मन का फेर दे माला फेरन दे। तो कबीर कहते हैं कि आप कितनी भी माला फेर लीजिए, पूरा चाहे जीवन आपका माला फेरते फेरते निकल जाए, लेकिन अगर आपका मन चेंज नहीं हुआ है, फिर भी आपके मन में बुराई है, तो उस माला को जपने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने मन का जो मोती है, ठीक है, ये मन का मतलब मोती, जो मन का जो मोती है, अगर आप इसको फेर देते हैं, इसको बदल देते हैं, बुराई की जगह अच्छाई अपने मन में ले आते हैं सभी के लिए, तो फिर आपको माला फेरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें शब्द सरल हैं, लेकिन भाव क्या है, गहरा और प्रभावशाली है। प्रतीकों और रूपकों का प्रयोग कबीर जो है अपनी वाणी में करते हैं। कबीर की भाषा में प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है, रूपक बहुत प्रबल देखने को मिलते हैं। अलग अलग चीज़ों को, जैसे उन्होंने यहाँ पे मनके को मतलब मोती को कितने सरल भाषा में समझा दिया, इतनी गहरी भाव को, तो वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं अपने दोहों में। उन्होंने साधारण वस्तुओं जैसे जुलाहा, ताना बाना, चरखा आदि को आध्यात्मिक अर्थों से जोड़कर प्रस्तुत किया है, और इसमें जटिल भावों को भी आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकबोध और अनुभव की भाषा। ठीक है, तो उनकी भाषा कैसी है, लोगों से जुड़ी हुई है।
जीवन की अनुभूतियों को और व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सीधे उनके अनुभवों से उपजा। उन्होंने अपने अनुभव पे हर बात लिखी और कही है और उनकी वाणी में बहुत गहराई दिखाई देती है। उनकी जो धार्मिक समन्वय की झलक भी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वह क्या कहते हैं कि समाज में ये जो आपने बंधन बना रखे हैं कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, ये इस वर्ग का है, वो इस किसी भी चीज़ को नहीं मानते। वह कहते हैं सब एक है, ठीक है, और सब मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए ये उनकी जो भाषा और शैली है, हमें उसमें हर एक जाति, धर्म, भाषा सबका मेल जोल देखने को मिलता है। कि वो कहते हैं कि जैसे ये सब आपस में मिक्स हो गया ना, ऐसे हम सब भी आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। कबीर की भाषा में हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के शब्द एक साथ देखने को मिलते हैं, जैसे अल्लाह, राम, काजी, पंडित, मस्जिद, मंदिर आदि। इन सब भाषाओं वर्डों का वो अपना भाषा में प्रयोग करते हैं। इससे उनकी भाषिक एकता और धार्मिक समन्वय की भावना भी स्पष्ट होती है। साथ ही आपके लयात्मकता और गेयता का भाव देखने को मिलता है। तो कबीर की वाणी में दोहे और जो साखी उनके द्वारा लिखी गई हैं वे कैसी हैं, लयबद्ध और गेय हैं, ठीक है, मतलब गाने योग्य हैं। ये रचनाएं भजन, कीर्तन और जनगीतों में भी लोकप्रिय हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। और जो नवीन शब्दों का प्रयोग है वो भी कबीर के द्वारा किया गया है अपनी वाणी में। जैसे कबीर ने नई भाषा, नई भाव, नई शैली का प्रयोग किया और क्रांतिकारी दृष्टिकोण उनका देखने को मिलता है। उनके शब्द भले ही आम लगते हों, लेकिन उनका जो आशय है, उनका जो अर्थ है, वो बहुत ज़्यादा गहरा और विचार करने वाला होता है। निष्कर्ष की बात करें तो हम पाएंगे कि कबीर की जो भाषा है वह कैसी है, विशुद्ध साहित्यिक है। और ना तो विशुद्ध साहित्यिक है, मतलब ना तो साहित्य से बिल्कुल परे है और ना ही बिल्कुल शास्त्रीय है, बल्कि वे जीवन और अनुभव की सजीव भाषा का प्रयोग करते हैं और सही अर्थों में जन भाषा का प्रयोग वे अपनी चीज़ों में करते हैं, अपनी वाणी में करते हैं, जो लोगों के दिलों को छूती है। सरलता का भाव देखने को मिलता है, प्रभावशीलता देखने को मिलती है, व्यंग देखने को मिलते हैं, चीज़ों का प्रतीक देखने को मिलता है वहाँ पे, और आध्यात्मिकता की गहराई भी देखने को मिलती है उनकी भाषा में। यही कारण है कि कबीर की जो वाणी है आज भी उतनी ही ज़्यादा प्रासंगिक और प्रेरक है जितनी उस समय में थी। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसी के राम का रूप स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे तुलसीदास के जो राम है उनका रूप स्पष्ट करने को कहा गया है कि कैसा है उनका रूप। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी भक्ति काव्य धारा के महान कवि रहे हैं आपके, जिन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र और आदर्शों को आधार बनाकर रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली जैसी महान रचनाएं की। तुलसीदास के जो राम हैं वो केवल एक धार्मिक पात्र नहीं है, बल्कि आदर्श मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम और ब्रह्म स्वरूप ईश्वर भी हैं, क्योंकि वो सगुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने राम को एक ऐसे आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है जो मानव जीवन के हर क्षेत्र में अनुकरणीय है, मतलब कि फॉलो करने योग्य है। तुलसी के राम का स्वरूप की प्रमुख विशेषताएं हैं कि जो राम है वो कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उन्होंने कहा कि अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो कार्य हैं वो धर्म, नीति और मर्यादा से करने चाहिए, चाहे वह पिता की आज्ञा का पालन हो। कि जैसे राम ने अपने पिता की आज्ञा के पालन करने हेतु वन चले गए, वो सीता त्याग हो या शबरी जैसे पात्रों से प्रेम हो, हर निर्णय उन्होंने समाज की मर्यादा में ध्यान में रखकर लिया है। साथ ही साथ वे एक आदर्श राजा और प्रशासक हैं, इसलिए राम के राज्य को क्या कहा गया, राम राज्य कहा गया, जहाँ पे सभी लोग सुखी, सुरक्षित और संतुष्ट थे। तुलसी के राम न्याय प्रिय थे, दयालु थे, जन कल्याणकारी और प्रजावत्सल, ठीक है, प्रजा के लोगों द्वारा अपने राजा को, मतलब राम राजा को बहुत ज़्यादा प्रेम किया जाता था। उनका राज्य धर्म मानवतावादी और संतुलित भी था। वे एक आदर्श पुत्र और भाई भी हुए। तुलसीदास ने राम को न केवल आदर्श पुत्र दिखाया, बल्कि उन्होंने उनके जो भाई लक्ष्मण और भरत हैं उनके प्रति भी उनका गहरा प्रेम दिखाया है कि वो कैसे अपने पारिवारिक संबंधों को आदर्श प्रस्तुत करते हैं, सभी को एक बराबर प्यार करते हैं बिना किसी भेदभाव के। साथ ही साथ वह भक्त वत्सल और दयालु भी, कि वो कहते हैं कि तुलसी के राम अपने भक्तों के प्रति कैसे हैं, अत्यंत करुणाशील हैं। चाहे वे हनुमान, शबरी, निषाद राज, विभीषण जैसे भक्तों को प्रेम पूर्वक अपनाते हैं। साथ ही साथ राम कहते हैं कि कोई अगर पापी भी है ना और वो मेरी शरण में अगर वो आ गया है तो वो क्या हो गया, मेरा भक्त हो गया है और आज से वो सभी पापों से मुक्त हो गया है, ठीक है। तो वे जाति, वर्ण या पद देखकर प्रेम नहीं करते, वे भक्ति और भावना को प्राथमिकता देते हैं। संपूर्ण ईश्वर की बात की गई है तो तुलसीदास के राम केवल मानव नहीं है, बल्कि सगुण ब्रह्म है, विष्णु के अवतार हैं जिनमें ईश्वरीय गुण विद्यमान हैं।
जैसे अनंत शक्ति है, उनके पास ज्ञान, दया, करुणा, क्षमा और न्याय है, लेकिन फिर भी वह मर्यादा में रहते हैं। भले ही उनके पास बहुत शक्ति है, लेकिन फिर भी वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, उनके अपने ज्ञान की बढ़ाई नहीं करते, अहंकार नहीं करते हैं किस तरीके का। तो तुलसीदास ने उन्हें सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी कहकर सर्वव्यापक बताया है। वे कहते हैं कि सिया राम सब जगह है, सब जग उन्हें जानता है और सब उन्हें क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। नैतिकता के प्रतीक के रूप में भी राम को उन्होंने दिखाया है। राम का संपूर्ण जीवन सत्य, संयम, कर्तव्य और नैतिकता का उदाहरण है। उन्होंने कभी भी किसी से द्वेष नहीं किया, कभी भी किसी से नफरत नहीं की और सदा नीति के अनुसार ही कार्य किया है। साथ ही वह सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से दिखाया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी वर्ग या वर्ण का नहीं होता है। हर जाति धर्म का व्यक्ति भक्ति भाव रखे तो वह पूजने योग्य है। शबरी जो एक भिलनी थी, ठीक है, निषाद राज जो एक शूद्र थे, विभीषण जो एक राक्षस था, इन सबको अपना के वह ये बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्म से श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ होता है। ठीक है। प्रेम और करुणा की मूर्त रूप की बात करते हैं तो राम में प्रेम और करुणा की भावना अत्यंत गहरी है। वे सीता से अटूट प्रेम करते थे, प्रजा के दुख में दुखी होते थे और रावण जैसे शत्रु को भी मोक्ष प्रदान करने की बात कहते थे। निष्कर्ष की बात करें तो तुलसीदास के राम केवल धार्मिक देवता नहीं है, मानवता के आदर्श स्वरूप है। हर व्यक्ति को उनके जैसे आदर्शों को अपनाना चाहिए। वे भक्ति, नीति, प्रेम, करुणा और मर्यादा के प्रतीक है। उनका जीवन भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तुलसीदास की रचनाओं में उनका संतुलित आदर्श और दिव्य रूप देखने को मिलता है, जो आज भी जनमानस में जीवित है और व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बिहारी के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। कवि हुए हैं आपके बिहारी लाल, तो उनके काव्य सौंदर्य के पर प्रकाश डालने की बात की गई है। तो बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं आपके, और उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वह है बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहों का संकलन देखने को मिलता है हमें। और हिंदी साहित्य में नीति, श्रृंगार और काव्य कला का अद्भुत उदाहरण वह प्रस्तुत करते हैं। अत्यंत संक्षिप्त और कलात्मक और भावपूर्ण वह लिखते हैं और उनके दोहे इतने प्रभावशाली है कि एक एक दोहे में पूरा चित्र या विचार स्पष्ट हो जाता है। भाव गंभीरता देखने को मिलती है हमें उनकी भाषा में। अलंकारिकता देखने को मिलती है, अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। उनके काव्य सौंदर्य की पराकाष्ठा भी उनके काव्यों को कहा जाता है। तो बिहारी के काव्य सौंदर्य की प्रमुख विशेषताएं कि जो बिहारी जी हैं वह इतना ज़्यादा मतलब कि कम शब्दों में बहुत ही ज़्यादा गहराई और विस्तार के साथ अपनी बातों को लिख देते हैं। उन्होंने दोहों के माध्यम से गूढ़ अर्थ, गहराई के जो अर्थ हैं, भावों की जो गहराई है और जीवन के जो अलग अलग पक्ष है उनको काफ़ी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए हम देखें उनका एक दोहा, तो वह कहते हैं कि नैनन ही सो बात बनी लेती कहने न दे, जब से तुम आए नगर तब से बोलत ने। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक नायिका की बात कर रहे हैं। जो नायिका है वह अपने नायक से कह रही है कि जब से तुम आए हो तब से तुम नैनों से ही बात कर रहे हो और ऐसी ऐसी बातें तुमने अपने नैनों से कह दी, आँखों से कह दी हैं जो देह मतलब शरीर या भी ना कह पाए। और जब से तुम आए हो नगर, जब से तुम वापस आए हो तब से तुम बोलत नहीं हो। ठीक है, बोलते नहीं हो और सिर्फ बातें किससे कह देते हो, अपनी आंखों से ही कह देते हो। तो इस दोहे में नेत्रों के माध्यम से प्रेम संवाद का अत्यंत सुंदर चित्रण उनके द्वारा देखने को मिलता है। तो अलंकारों की सुंदरता उनके काव्य शास्त्रों में देखने को मिलती है। अलंकारों का अत्यंत कलात्मक प्रयोग उनके में देखने, चाहे वो रूपक अलंकार हो, उपमा हो, उत्प्रेक्षा हो, श्लेष हो या यमक अलंकार हो। उनकी जो शैली है, विशेष पहचान यही है उनकी शैली की कि आपके अलंकारों के बहुत सारे रूप उनके विचारों में देखने को मिलेंगे, उनके दोहों में देखने को मिलेंगे। चित्र विज्ञान देखने को मिलता है कि आप कोई दोहा पढ़ेंगे तो उनका जब अर्थ समझेंगे तो इतना ज़्यादा गहरा अर्थ निकलेगा, इतना सजीव अर्थ निकलेगा कि आपका उस विचार या दोहे का जो चित्रण है, दृश्य है, वो आपको आपकी आंखों के आगे दिखने लग जाएगा। ठीक है, मन में एक चित्र बन के उभरने लग जाएगा। जैसे कि उन्होंने राधा कृष्ण और प्रकृति प्रेम, नायिका भावों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। जैसे उदाहरण के लिए वह राधा कृष्ण पर एक लिखते हैं दोहा कि कहत नटत रीजत खिजाते और मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ठीक है, तो ये एक श्रृंगार रस की उनके राधा कृष्ण के ऊपर एक दोहा है कि वहाँ कहते हैं कि कहते हैं, सुनते हैं और फिर रीझते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, नायक और नायिका राधा कृष्ण एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ बातें कहते हैं, कुछ सुनते हैं और फिर शर्म भी करते हैं, मतलब लजा भी देते हैं। और भरे भवन में, ठीक है, मतलब कि
बाग में, पूरे भरे बाग में क्या करते हैं, नैनों से ही बात करते रहते हैं। तो श्रृंगार रस की प्रधानता भी उनके जो काव्य शास्त्र है उनमें देखने को मिलती है कि बिहारी के काव्य में मुख्यतः श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है, जिसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को माध्यम बनाकर मानव मन के प्रेम, आकर्षण और विरह को अत्यंत कोमलता और सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ नायिका भेद और नक्शिक वर्णन भी देखने को मिलता है उनके काव्यों में, कि वो नायिका को विविध रूपों में दिखाते हैं, चाहे उसका शारीरिक सौंदर्य हो, ठीक है, या फिर उसके भाव सौंदर्य से जुड़ी हुई कोई बात हो। भाषा और जो शैली है उनकी, तो बिहारी जी की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा में वे लिखते हैं, अत्यंत उपयुक्त है। और जो उनकी भाषा में गंभीरता और कलात्मकता और सुगठित और संगीतमय उनकी भाषा है, और शब्दों का जो चयन है वो काफ़ी सावधानी से और कलात्मकता के साथ करते हैं। नीति और ज्ञान का समावेश भी उनके दोहों में देखने को मिलता है, कि बिहारी जी के जो कुछ दोहे हैं वो नीति परकता को भी देखने को मिलता है, उनमें जीवन दर्शन देखने को मिलता है, व्यवहारिक ज्ञान और समाज के विविध पक्षों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने दोहों में। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो बिहारी के काव्य में जो सौंदर्य है वह न केवल शब्दों का सौंदर्य है, बल्कि भाव, अलंकार और संक्षिप्तता, कि कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देना और चित्रात्मकता का भाव देखने को मिलता है। उनका काव्य एक ऐसा आईना है जिसमें प्रकृति, प्रेम, नारी सौंदर्य और मानव मनोविज्ञान सब झलकते हैं। ऐसे बिहारी की जो सतसई है 702 का जो संकलन है, हिंदी काव्य परंपरा का अनमोल रत्न इसको कहा जाता है, जो आज भी काव्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूषण वीर रस के कवि हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, एक कवि हुए हैं आपके भूषण, तो ये वीर रस के कवि थे, इनकी विवेचना करने की बात यहाँ पे कही गई है। हम भूषण की बात करें तो भूषण वीर रस के कवि हैं जो रीतिकाल से संबंधित है। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता हमें रीतिकाल में देखने को मिलती है, लेकिन जो भूषण है उन्होंने श्रृंगार रस की रचना तो सभी कवि कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वीर रस की रचनाएं की अपने साहित्य में, और साहित्य को एक अलग ही दिशा और तेज प्रदान किया है उन्होंने अपने वीर रस के माध्यम से। और वह क्या करते हैं कि युद्ध पराक्रम और राष्ट्र प्रेम के कवि भी उनको कहा जाता है, और वह अपने काव्य के माध्यम से जो हमारे देश के वीर हुए हैं उनके वीरों के शौर्य, आत्म बलिदान और देशभक्ति का यशगान भी करते हैं। भूषण के परिचय की बात करें तो भूषण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था, और साथ ही वह चित्रकूट के एक राजा थे, राजा रुद्र सिंह, उनके दरबार में वह रहते थे। बाद में वह छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला जैसे महान योद्धाओं के दरबार में भी पहुंचे। उनकी वीरता की प्रशंसा में अनेक कविताएं उन्होंने रची। संस्कृत, हिंदी, फारसी और ब्रज भाषा का गहरा ज्ञान भी वह रखते थे। उन्होंने अपनी कविताओं में वीरता, पराक्रम और साहस का उत्सव मनाया है। उन्होंने अपने समय के वीर नायकों की बहादुरी और राष्ट्र रक्षा की भावना को शब्द दिए हैं, शब्दों में उकेरा है कि कैसे उस समय के वीर जो हमारे थे, अलग अलग योद्धा थे, चाहे वह शिवाजी हो, छत्रसाल हो, और औरंगजेब के विरोध में भी उन्होंने अलग अलग रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, जो उनकी भाषा है वह कैसी है, ओजपूर्ण भाषा है उनकी। भूषण की जो भाषा है वह ओज, भाव और तेज से भरपूर है, कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके खून में एक अलग ही उबाल आपको देखने को मिलेगा। हमारे हिंदी साहित्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है और काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित भी है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारी रचनाएँ ऐसी मिलेंगी आपको कि अगर आप पढ़ेंगे ना उनको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो आप बच्चे जो हैं वो फ़ोन वगैरह में लगे रहते हैं ज़्यादा, अगर वो फ़ोन को एक साइड रख के आप अपनी बुक्स को पढ़ेंगे ना काफ़ी अच्छे से, तो आपको काफ़ी कुछ देखने, सीखने और समझने को भी मिलेगा उनमें। तो उन्होंने काफ़ी सारी जो रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में देखने को मिलती हैं, जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्द भी देखने को मिलते हैं, साथ साथ वह मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। और जोशीली, उग्र और प्रेरणादायक उनकी जो भाषा है वह रही है। जैसे कि उनका एक है दोहा कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, और जब न चाले धर्म की, तब चाले रणधान। तो वे कहते हैं कि जब कितना भी धन आ जाए आप संतोष नहीं कर सकते हो, कभी भी संतोष नहीं होगा आपको, क्योंकि जो धन है वह कैसा है, धुरी समान है, मतलब एक टाइम वो चला जाना है। ठीक है, वो कोई केंद्र नहीं है कि हम धन के चारों तरफ ही कोई व्यक्ति घूमता रहेगा। लेकिन जब ना चाले धर्म की, लेकिन जब अगर धर्म की ना चलेगी तब चलेगा क्या, रणधान। ठीक है, जो योद्धा है अगर धर्म पे नहीं चलेगा कोई भी व्यक्ति, अधर्मी हो जाएगा, ठीक है, अपने धर्म से या अपने कर्तव्य से हट जाएगा, तब क्या चलता है, रणधान चलता है, तो वो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो इस दोहे में जो भूषण जी है वो कहते हैं योद्धा के लिए कि अगर धर्म की रक्षा हेतु क्या है, रणधान में जाना जरूरी है, मतलब युद्ध में जाना जरूरी है, शस्त्र उठाना जरूरी है। तो इसको उन्होंने उचित ठहराया है।
देशभक्ति की भावना हमें देखने को मिलती है। भूषण जी के काव्यों में राष्ट्र प्रेम टूट टूट कर भरा हुआ है। उन्होंने विदेशी सत्ता के विरुद्ध खड़े होने वाले वीरों का समर्थन भी किया और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का रक्षक भी इन योद्धाओं को बताया है। नायक चित्रण वे काफ़ी अच्छा करते हैं। भूषण जी ने शिवाजी और छत्रसाल जैसे राजाओं को धर्मवीर, राष्ट्रवीर और महावीर के रूप में चित्रित किया। और नायक केवल शारीरिक रूप से नहीं शक्तिशाली बल्कि धार्मिक, नीतिनिष्ठ और जनरक्षक भी उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति जो योद्धा हमारे रहे हैं केवल शरीर के देखने में शक्तिशाली नहीं है, ठीक है, वो शारीरिक रूप से तो शक्तिशाली है ही, साथ ही साथ अपनी धार्मिक नीतियों के लिए, अपनी सोच समझ के लिए और साथ ही साथ प्रजा के रक्षक के रूप में भी वह बहुत अच्छे साबित हुए हैं। तो वीर रस के सभी अंगों का वे प्रयोग करते हैं, चाहे वह उत्साह हो, धैर्य हो, गर्व, यश, दया या क्रोध हो, ठीक है। सभी का सुंदर समावेश उनके काव्यों में देखने को मिलता है। युद्ध की विभीषिका, अस्त्र शस्त्रों की गर्जन, रथों की चक्रध्वनि, सब उनकी कविताओं के माध्यम में अलग ही दृश्य होते हैं, ठीक है। ओज और प्रभावशीलता का भाव उनके काव्यों में देखने को मिलता है हमें। तो भूषण जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ही क्या है, उसका ओज है, ठीक है, उसका तेज है। उनकी कविताएं केवल भावनाओं को व्यक्त नहीं करती हैं, बल्कि अगर कोई इनको पढ़ेगा, पाठक के हृदय में ओजस्विता देखने को मिलती है, प्रेरणा देखने को मिलती है और एक गौरव का संचार देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप शिवाजी को पढ़ें या आप रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ें तो आपके मन में, आपके हृदय में अलग ही गौरव का भाव आ जाता है, उनके लिए अलग ही प्रेरणा उनसे मिलती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। निष्कर्ष की बात करें तो निसंदेह भूषण हिंदी काव्य के महान वीर रस के कवि रहे हैं। उन्होंने न केवल योद्धाओं की प्रशंसा की बल्कि समाज को ये संदेश भी दिया कि धर्म और देश की रक्षा हेतु संघर्ष और बलिदान क्या है, सच्चा वीरत्व है। कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते तो संघर्ष और बलिदान किसी भी वीर की पहचान है अपने देश के लिए, जो वो अपने देश को दे सकता है। उनके काव्य ने तत्कालीन समाज में जागरण, प्रेरणा और आत्मगौरव की भावना का संचार किया, इसलिए भूषण को वीर रस सम्राट कहना भी सर्वथा उचित है, ठीक है। और ये आपकी बुक का लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर कि हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय दीजिए, ठीक है, साहित्य में उनका क्या क्या योगदान रहा है। तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि, अनुवादक, ठीक है, काफ़ी सारी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद भी किया और साथ ही साथ वे एक लेखक भी हैं जिनका योगदान विशेष रूप से छायावाद उत्तर युग में देखने को मिलता है। मतलब छायावाद के बाद 1918 से लेकर 1938 तक तो आपका छायावाद का युग था। 1938 के बाद का जो आपका टाइम पीरियड है वो छायावाद के उत्तर युग के रूप में जाना जाता है। तो इस टाइम पे वो लेखक रहे हैं और वे हिंदी कविता में नई भाव भूमि और आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। उनका जो काव्य है वह कैसा है, व्यक्तिक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, जहाँ में पीड़ा और जीवन दर्शन उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने अनुभवों के आधार पर, किसी और व्यक्ति के अनुभव के आधार पर। उसमें साहस, संघर्ष और आशा का संदेश भी हमें उनके बुक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जीवन परिचय की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जिसको हम प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हुआ था। उनके जो बचपन का नाम, उनके मूल नाम में बच्चन शब्द नहीं था पहले, ठीक है, उनका जो नाम था वह था हरिवंश और जो उनके उपनाम है, सरनेम है, वह है राय। और बाद में जो ये बच्चन है ये उनको एक उपाधि के तौर पे मिला था जिनको उन्होंने अपने नाम में जोड़ा और बाद में यही उनकी पहचान बन गई उनके परिवार की, ठीक है। आज भी वह लोग बच्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, उपनाम का प्रयोग करते हैं। यह नाम उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अपनाया और आगे चलकर यही उनकी पहचान बन गया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। साहित्य की यात्रा और योगदान की बात करें तो कविता के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान रहा है। हरिवंश बच्चन जी की कविताएं भावनात्मक गहराई, दर्शन और मानवता से ओतप्रोत रही हैं। उनकी कविताओं में मानव मन की उलझनों, पीड़ाओं, संघर्षों और आशाओं को अभिव्यक्ति दी गई है। उनकी जो रचना है वह कैसी है, आत्म केंद्रित भावनाएं हैं परंतु वे सामाजिक चेतना से भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। समाज की जड़ें, समाज की जो झलक है बिल्कुल आधार स्तर पे भी उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। प्रसिद्ध काव्य संग्रह की बात करें तो उनकी काव्यों में मधुशाला 1935 में जो उनके द्वारा लिखी गई थी, उनकी काव्य की पहचान बनी। इसमें मदिरा, साकी, मधुशाला जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया। जीवन के विविध पहलुओं, सुख दुख, संघर्ष, प्रेम और अत्यंत प्रभावी ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया। इनकी जो अन्य जो प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं उनमें मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण,
एकांत संगीत और हिम तरंगड़ी आदि भी देखने को मिलती है। आत्मलेखन भी उन्होंने किया है, ठीक है, बायोग्राफीज भी लिखी है अपनी। बच्चन जी की जो आत्मलेखन है उसको 4 भागों में आत्मकथा उन्होंने अपनी लिखी और सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में इसको गिना जाता है। जैसे उन्होंने लिखा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर गया, 10 द्वार से सोपान तक। इन आत्मकथाओं में उन्होंने न केवल जीवन का चित्रण किया बल्कि समाज, साहित्य और राजनीति के अनेक पहलुओं को भी उजागर किया है। जहाँ तक उन्होंने अपने जीवन, उनका जो जीवन है जिस क्षेत्र में रहा है, ठीक है, उस सब के अनुभव को उन्होंने साझा किया है सभी से लेखन के माध्यम से। अनुवाद कार्य की अगर हम बात करें उनके, तो बच्चन जी ने शेक्सपियर की हेलमेट और मैक्सिम गोकर की रचनाओं का अनुवाद भी उन्होंने किया है हिंदी में, और उनका अनुवाद कार्य भी उतना ही प्रभावशाली रहा जितना कि उनका जो मौलिक साहित्य मतलब उनके द्वारा लिखा गया साहित्य। भाषा और शैली की अगर हम बात करें तो जो उनकी भाषा है वह कैसी है, सरल, प्रभावपूर्ण और भाव प्रधान है, ठीक है, भावों की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रतीकात्मकता शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। जटिल जीवन के अनुभवों को भी सहजता से व्यक्त किया है। उनकी कविताएं पाठक के हृदय को छूती हैं और प्रेरणा देती हैं। काफ़ी सारे सम्मान और पुरस्कार भी उनको मिले हैं अपने लेखन कार्य के लिए। जैसे उनको पद्म भूषण मिला 1976 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको दिया गया और साथ साथ राज्यसभा सदस्य के रूप में भी उन्होंने देश की सेवा की थी, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक उत्कृष्ट कवि और साहित्यिक साधक माने जाते हैं और कविता को आंतरिक अनुभूति, आत्मसंघर्ष और भावनात्मक गहराई के साथ वह जोड़ते हैं, ठीक है। वह बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने आप से ही संघर्ष करता है, कैसे उसकी अनुभूतियाँ, कैसे उसका अनुभव रहता है। उनका साहित्य आज भी पाठकों के लिए प्रेरणा और सांत्वना और आत्मबल प्रदान करता है। मधुशाला के कवि के जीवन को जिस सौंदर्य और विवेक से देखा वह उन्हें हिंदी काव्य का अमिट स्तंभ भी बनाता है। तो हरिवंश राय बच्चन जी भी अपने टाइम पीरियड के बहुत ही ज़्यादा एक अद्भुत लेखकों में से रहे हैं। आप सभी ने एक मोटिवेशनल कविता की जो 2 पंक्तियाँ उनकी सुनी ही होंगी कि वह कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। काफ़ी लंबी है ये पोएम भी उनकी, काफ़ी अच्छे वर्ड्स प्रतीकात्मकता के तौर पे उन्होंने यूज़ किए। जैसे नेक्स्ट लाइन में वह कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, ठीक है, वो चींटी के माध्यम से व्यक्तियों को बताते हैं कि जब एक छोटे से छोटा जीव हार नहीं मानता तो एक जो हम बड़े व्यक्ति हैं, बुद्धिशील हैं, विवेकशील हैं, हम कैसे हार मान सकते हैं अपने जीवन में। हर कठिनाई, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है मनुष्य के जीवन में जिसका सॉल्यूशन वह कर ना सके, बस वह ठान ले कि हाँ मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन करना है और वह कर सकता है फिर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आप सब ने ये वीडियो कंप्लीट देखी यहाँ तक। तो जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने एग्ज़ाम करना। और भी किसी अगर सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।